पहले सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। केतन से सबक ले लो, राजा रघुवंशी से सकत। अभी भी आप लोग एक सबक ले लो राजा रघुवंशी और केतन से। ये सिया, ये सोनम रघुवंशी उर्फ पिचासनी है, ये कुलबे के कुलबे खराब करने वाली औरतें हैं। ये खा जाएगी, ये चुड़ैल रूपी है, ये खा जाएगी। और अभी भाई केतन जो है 600 करोड़ रुपए का वारिस, जाना माना बिजनेसमैन और आदमी एक खिलौना है। मैंने इससे पहले भी बोला है, ना कोई दर्द है और ना कोई भाई साहब सुनने वाला है, आदमी एक खिलौना है। आज बाबा बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि शादी के नाम से तो हमें भी डर लगता है। आज अनिरुद्धाचार्य जी का बयान आ रहा है कि ये लड़कियां और लड़के, मैं एक बात बता दूं आपको, सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बात तो कान खोल के सुनना। अरे तुम्हारा क्या जाता है ये बोलने में कि भैया भगवान ना करे। पहली बात तो माता पिता के कहे से करो। अगर माता पिता के कहे से नहीं कर रहे हो और आपने कोई अच्छा चुना हुआ, प्लस हिंदू सनातनी और हिंदू, अगर आप मेरे और मजहब से मतलब नहीं है। पुणे का केस हुआ है, इसके काटने के बजाय ये आपस में बैठ के सलाह करो। ये मोमबत्ती, ये लालटेन, और मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकी। तू चुड़ैल है, तू मुझे यहां से धक्का दे देगी? तूने मेरे साथ धोखा किया है। भाई कैसे कोई शादी करेगा, कैसे विश्वास करेगा? देखिए भाई साहब, ये जो केक है ना, ये जो केक का लफड़ा है ना, देख रहे हो, ये जो मोमबत्तियां हैं, ये जो केक जल रहे हैं ना भाई साहब, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। मैं एक बार मैं आप लोगों को भी, कैमरामैन को कहूंगा कि भैया ये जो केक है ना, ये लड़ाई की जड़ है। ये केक खुशहाली के लिए होता है, ये केक जो है ये शुभकामनाओं के लिए होता है। ये केक जो है लोगों के इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी ने पूछताछ नहीं करी, रोना आ रहा है, चाहे लड़के की हो और चाहे लड़की की हो, आप पूछताछ करो। कहूंगा अपने माता पिता के बताए रास्ते में चलो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज पसंद है नहीं है, कम से कम जिक्र तो करो। अरे बड़े भाई से करो, छोटे भाई से करो, माँ से करो, बाप से करो, चाचा से करो, ताऊ से करो। कम से कम अपना घर वहीं बसाओ जिससे दूसरा घर बर्बाद ना हो, नहीं तो बर्बादी ही बर्बादी है। ये केक सुन लो, पहली बात, हमारे घरों में ये कल्चर था नहीं, ठीक है, हमने भी काटा होगा, आपने भी काटा होगा, तमाम लाखों लोगों ने देखा है, मगर आपने देखा कि पूरी वीडियो आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो, शादी की आप वीडियो डाल रहे हो, सगाई की आप वीडियो डाल रहे हो, रुको भाई साहब, सगाई की आप वीडियो डाल रहे हो, शादी की आप वीडियो डाल रहे हो, बर्थडे पार्टी की आप वीडियो डाल रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रहे हो और चुम्मा चट्टी वाली वीडियो डाल रहे हो। उसके बाद आप कहते हो कि आपको नजर ना लगे। नजर तो भाई साहब लगेगी, और सारा खेल नजर का है। जब आपको किसी की दुआ लगती है तो आपको कहीं ना कहीं नजर और बद्दुआ भी लगती है, अगर आपके कर्म ऐसे हैं तो। जिस तरीके से केक खुशहाली के लिए होता है, लड़का लड़की से अगर पहले बात कर ले, ये कौन सा प्यार है। आज वो हमारा भाई, क्या नाम बताया उसका, केतन। अभी राजा रघुवंशी की बात हो रही थी, उधर वो सोनम चुड़ैल थी, आपने देखा है। ये राजा रघुवंशी की बात हो रही थी, इधर हमारा भाई केतन जो है 600 करोड़ रुपए का वारिस, जाना माना बिजनेसमैन और आदमी एक खिलौना है। मैंने इससे पहले भी बोला है, ना कोई दर्द है और ना कोई भाई साहब सुनने वाला है, आदमी एक खिलौना है। और खिलौने की तरह आज केतन जो है बेचारा खेला गया। वो बेतहा प्यार करता था उस लड़की से, सिया से, वो बेतहा प्यार करता था, उसको कहता था कि मैं तेरे लिए तारे चुन लाऊंगा, तेरे लिए मैं चांद तारों को मतलब चुन लाऊंगा, तोड़ लाऊंगा। मगर आज वो पुणे का बिजनेसमैन, आज उसका परिवार जो है वो सिसकियां भर के रो रहा है। इधर राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति नहीं मिली, इधर वो नीले ड्रम वाले को शांति नहीं मिली, इधर वो अतुल सुभाष बेचारा इस दुनिया से अलविदा कह के चला गया। ये हो क्या रहा है? आज बाबा बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि शादी के नाम से तो हमें भी डर लगता है। आज अनिरुद्धाचार्य जी का बयान आ रहा है कि ये लड़कियां और लड़के, मैं एक बात बता दूं आपको, सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बात तो कान खोल के सुनना। अरे तुम्हारा क्या जाता है ये बोलने में कि भैया भगवान ना करे। पहली बात तो माता पिता के कहे से करो। अगर माता पिता के कहे से नहीं कर रहे हो और आपने कोई अच्छा चुना हुआ, प्लस हिंदू सनातनी और हिंदू, अगर आप मेरे और मजहब से मतलब नहीं है, मेरे को सनातन धर्म से मतलब है। हिंदू लड़का अगर तुम कोई चुन रहे हो तो अपने माता पिता के पास जाके अपना दर्द तो बताओ। ये राजा रघुवंशी वाले में वो चूजी सी शकल का है, चिरकुट सा छिला हुआ अंडा,
उसको पसंद करा और कहा वो एक हीरो के माफिक राजा रघुवंशी, स्मार्ट लड़का, बॉलीवुड का, मतलब ऐसा लग रहा जैसे एक्टर होता वो भी करोड़पति था, बिजनेसमैन का लड़का। और इधर केतन देखो बेचारा 600 करोड़ का वारिस, बताते हैं लाखों रुपए तो उसने 17 करोड़ की शादी जो अरेंजमेंट के लिए किया था बैंक, वो शादी के लिए 17 करोड़ की शादी तो थी पत्रकार, मगर वो सपने देख रहा था उस लड़की के साथ। ये मैंने जो केक फेंका, हाँ बर्थडे मनाने गया, और ये केक क्यों फेंका मैंने, ये आप लोग भी फोटो देखते रहना, जितने भी ये लोग एडिटिंग करके जो डाल रहे हो, ये केक मैंने इसलिए फेंका है कि आप लोग, सबसे पहली बात, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, प्यार की शादी हो या अरेंज मैरिज हो, ये सोशल मीडिया में जो आप लोग पोस्ट डाल रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा जो कलेश होता है आप लोगों का, वो ये होता है कि नजरें खा जाती है। नजरें खा जाती है। एक बाहर से व्यक्ति आता है जो आपके घर में दखल अंदाजी करता है और आपके घर में आकर कलेश ना करे, नजरें खा जाती है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि नजर खा गई, ये नजर का चक्कर है। और सुन लो, एक बात ध्यान रखना, जो कहीं किसी दूसरे का घर नहीं बसने देगा या जो किसी और के बारे में गलत सोचेगा, तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। पर कहा तो ये जा रहा है भाई साहब, माँ बाप तो जानते होंगे लड़की का, उसको नहीं दिखा कि माँ बाप को सबसे ज्यादा बद्दुआ लगेगी कि जब उन्होंने पैसे वाले घर का लड़का केतन अग्रवाल देखा फ्रॉम पुणे, तो उन लोगों ने जानबूझ के उस लड़की को उकसाया। अब आप कह दोगे माँ बाप की गलती क्यों नहीं है, माँ बाप की गलती क्यों नहीं है। अगर माँ बाप की गलती ऐसी होती तो क्या वो जो लड़की है सिया, उसके घर में क्या वो ऐसी लड़की ब्याह के लाते अपने बेटे के लिए? वही तो, जब वो किसी और से प्यार करती थी तो उसको सिर्फ ऐसे ही बोल देना था, राजा रघुवंशी की तरह। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी, वो जो पिचासनी थी, जो चुड़ैल थी, उसने भी राजा रघुवंशी को खा गई। और उसमें भी आपने देखा होगा कि वो हनीमून के बहाने गई। फर्ज कितना था पत्रकार महोदय, वो हनीमून के बहाने गई। और इधर केतन जो है बेचारा प्री वेडिंग शूट कर रहा था, और उसके बाद घूम रहा फिर रहा, खुश था। और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे भी वही सोनम रघुवंशी चुड़ैल की तरह, यही जो सिया है, सिया के चेहरे पे भी कहीं सिया गोयल, सिया गोयल, ये इनका मिलना हुआ है सोनम रघुवंशी से, ये भी बोला जा रहा है। मिलना नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है, ये उसने सोनम रघुवंशी की तरह ही स्क्रिप्ट तैयार करा है। आप इस चीज में अगर आप देख लो तो ये बहुत बड़ा खुलासा है कि सोनम रघुवंशी की तरह ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया है कि जिस तरीके से कैसे वो सोनम रघुवंशी के केस को देख रही थी। सोनम रघुवंशी में राजा रघुवंशी तो बेचारा शादी के बाद गया इस दुनिया से, मगर इसने शादी से पहले ही वो जो लड़का था, उसका क्या नाम था, जो तीसरा लड़का है जो इसका आशिक था, वो उसका नाम है चेतन। वो चेतन है, ये केतन को उसने, ये केतन गया है, वो चेतन था, ये केतन है। और इधर सिया ने जो है वो पिचासनी बनके आज हमारे अग्रवाल साहब का घर बर्बाद कर दिया। लड़का कह रहा है कि मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा मुझे। वो तो दे चुके हैं मेरे भाई, एक माँ का लड़का, एक माँ का बेटा। हाँ, एडिटिंग कर लेना। हाँ, वो तो मुख अग्नि दे चुके हैं। पहले रुक जाओ पत्रकार, तुम भी कौन सी दुनिया में यार? कह रहे मुझे मुखाग्नि तो कौन देगा, मेरा लाला किला। ये बात, सवाल तो ऐसे पूछो ना कि मैं कह रहा हूं मेरे मुखाग्नि कौन देगा। यार तुम भी बड़े यार, ये समझता वो कह रहा है अकेलौता बेटा था मेरा, एक माँ का बेटा। रुक जाओ पिचासी ने छीन लिया वो। चलो तो जिस तरीके से वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, आज उसकी मिट्टी भी जो है अभी पूरी नहीं हुई होगी। आज उसकी माँ सिसक सिसक के रो रही होगी। आज उसका बाप जब जाकर वो बिजनेस देख रहा होगा। आप लोग बीच बीच में वो फोटोएं चला देना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज पोस्टर मेरे पास नहीं है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। आप लोग वो देखना, वो बिजनेस की फ़ोटो देखना, जिस तरीके से वो अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा था बिजनेसमैन, आपने देखी होगी फ़ोटो। मैं हैरान हो रहा हूँ देख के कि इस चुड़ैल की फ़ोटो आप लोग देखो। एक तरफ देखो आप राजा रघुवंशी को, जो इस दुनिया से जिसने जो प्यार के लिए कुर्बान हुआ, राजा रघुवंशी की देखो, और इधर आप केतन की देखो, और ये चुड़ैल की फोटो देखो जो अब ये पुणे वाली जो लड़की है सिया गोयल, इसने बर्बाद किया है। ये सिया चुड़ैल है और ऐसी चुड़ैलों से बच के रहो। आज इन्होंने अपने एक परिवार का एक वंश छीन लिया, आज इन्होंने परिवार का लाल छीन लिया, उनका बेटा छीन लिया। अरे अग्रवाल साहब, थोड़ी सी जांच पड़ताल आप भी कर लेते। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं तो 36 जात बिरादरी वाले जितने भी हिंदू भाइयों को कह रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों को कहूँगा कि भैया पहले लड़के से बोल दो कि अगर रिश्ता तय हो रहा हो तो आस पड़ोस में जाकर उसकी इंक्वायरी जरूर कर लो। मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो, कहीं तुम्हारा ऐसा ना हो, भगवान ना करे, कहीं तुम्हारे साथ कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। पहले लड़के की भी इंक्वायरी करो और लड़की की भी इंक्वायरी करो। चाहे वो निकिता का केस था,
हमें दिक्कत, देखो बुरा किसी के साथ भी होना गलत है। पर ये हाँ ये केस क्या है सुनो पत्रकार महोदय, चाहे वो निकिता का केस था ग्रेटर नोएडा वाला, हाँ लड़के की भी इंक्वायरी करो कि लड़के का चाल चलन कैसा है। 307 की 370 की बिरयानी के लिए पूरे युवाओं को जो आदमी है उनको गाली दी जा रही थी। 370 की बिरयानी के लिए जब लड़कों को अपशब्द बोला गया और उसी बीच एक 6 महीने 3 महीने पुरानी वीडियो आई जो कह रही है कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, वो महिला, और जो कह रही थी कि नहीं मैं जो है वो पुरुष का क्या बोलूं यार, मैं क्या चेक करेगी वो साइज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है देश में। फॉलोवर्स बढ़ गए रातों रात फॉलोवर तो भाई साहब बुरा मत मानना, लड़के को नौकरी से निकाल दिया, लड़के को तो नौकरी से निकाल दिया, लड़की के फॉलोवर बढ़ गए। और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, अभी आपने देखा होगा ये केक की जो हालत है ना, अभी यहीं रहना आप, ये जो केक की हालत है बुरा मत मानना, ये हालत भगवान ना करे कहीं आपकी ज़िंदगी की ऐसी ना हो जाए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, अपने माता पिता के बताए रास्ते में चलो। ठीक है अगर आपको कोई चीज़ पसंद है नहीं है, कम से कम जिक्र तो करो। अरे बड़े भाई से करो, छोटे भाई से करो, माँ से करो, बाप से करो, चाचा से करो, ताऊ से करो, कम से कम अपना घर वहीं बसाओ जिससे दूसरा घर बर्बाद ना हो, नहीं तो बर्बादी ही बर्बादी है। पर ये केक सुन लो, हाँ। पहली बात हमारे घरों में ये कल्चर था नहीं, ठीक है, हमने भी काटा होगा, आपने भी काटा होगा, तमाम लाखों लोगों ने देखा है, मगर आपने देखा कि पूरी वीडियो आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो, शादी की आप वीडियो डाल रहे हो, इतना प्यार सगाई की दिखा आप रहे हो। वीडियो डाल रहे हो, रुको भाई साहब, सगाई की आप वीडियो डाल रहे हो, शादी की आप वीडियो डाल रहे हो, बर्थडे पार्टी की आप वीडियो डाल रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रहे हो और चुम्मा चट्टी वाली वीडियो डाल रहे हो। उसके बाद आप कहते हो कि आपको नज़र ना लगे, नज़र तो भाई साहब लगेगी, और सारा खेल नज़र का है। जब आपको किसी की दुआ लगती है तो आपको कहीं ना कहीं नज़र और बद्दुआ भी लगती है, अगर आपके कर्म ऐसे हैं तो। जिस तरीके से केतन गया है आज उस अग्रवाल साहब के घर में, जो हमारे भाई हैं, हम 36 जात बिरादरी वाले एक है, सबसे पहले अगर आप कहीं रिश्ता कर रहे हो और अगर मेरी वीडियो देखने के बाद भी किसी का घर बच जाए तो एक बात ध्यान रखना, आप लड़की से पूछो, और लड़का है तो लड़की से पूछो, लड़की है तो लड़के से पूछो, क्या कहीं आपका कहीं ऐसा कोई मैटर है जिसमें ये रिया गोयल है, जिसमें सोनम रघुवंशी चुड़ैल निकली, कहीं ना कहीं वो लड़की को घुमाने ले गया था, बर्थडे बनाने, केक कटवाने, मोमबत्ती जलाने। पर ऐसा कोई केस तो आज तक नहीं आया कि लड़के ने ऐसा किया हो जिसकी पसंद की लड़की की शादी ना हो रही, कोई बताओ मुझे, याद आ रहा हो तो। वो तो दिलवाले पिक्चर में देखा था कि जब सपना बिचारी चली जाती है तो मामा ठाकुर जो है, मामा ठाकुर उसको पागल करार कर देता है। जब अमीर लड़की से अजय देवगन ने शादी करी थी तो वो बेचारा अजय देवगन पागल घोषित कर दिया, मैं भाग जाऊंगा। देखोगे तो वो अजय देवगन के केस में वो मामा ठाकुर पागल कर देता है, क्योंकि अमीर की लड़की जब किसी गरीब से प्यार करती है तो वो लड़का पागल हो जाता है, आपने देखा है। और इधर आपने देखा था कि बिहार में जो हमारा कांड हुआ, वो भी बेचारा कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में आ गया। इसी तरीके से अगर कोई लड़का करोड़पति होकर किसी लड़की से शादी करना चाहता है या उससे बेतहा प्यार करता है तो बुरा मत मानना, ये यहाँ पर लोग प्यार को अच्छे से समझने वाले लोग नहीं हैं सुरजीत भाई और पत्रकार बोधे। अरे यहाँ पर तो प्यार को छोड़कर धुतकार कर ये छिले हुए अंडे की तरह चूजे वाले लड़कों को शक्ल को देखकर कह रहे हैं, फिर कहते हैं गधी पे दिल आ गया तो परी क्या चीज है। गधी की जान लेने की हिम्मत, उसको बताने की हिम्मत नहीं आई, जान लेने की हिम्मत आ गई उसको। यार उस लड़के का चिराग छीन लिया इन लोगों ने, एक माँ का लाल छीन लिया। पिता का आज पुणे के परिवार में, जिस परिवार में वो अग्रवाल समाज का लड़का हमारा भाई 36 जात बिरादरी वाला रहता था, आज उसके दिल में क्या बीतरी होगी। हम लोग यहाँ खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी ने पूछताछ नहीं करी, रोना आ रहा है, चाहे लड़के की हो और चाहे लड़की की हो, आप पूछताछ करो। अरेंज मैरिज कैसे करेगा कोई, अरेंज मैरिज में यार हो रहा, अब तो लोगों की हिम्मत नहीं हुई अरेंज मैरिज करने की। ये तो प्यार की शादी भी नहीं थी, ये तो उसने पसंद करके घर वालों को बोला था और घर वाले उसके राजी थी और चट मंगनी और पट ब्याह होने वाला था, मगर शादी से पहले ही बेचारा जो है। अभी ये सोचो कि इस केस के बाद ऐसे तमाम केस दबे हुए हैं, ये पुणे वाला केस तो हाईलाइट हो गया क्योंकि उद्योगपति का था, बिजनेसमैन तो का। पुलिस ने तो रफा दफा कर दिया, तो मान लिया था कि हादसा है। इसीलिए कहना चाहता ये हूँ तो मैं घर आपको, पे आई ना जब, तब वहाँ पे उसको शक हुआ कि भाई ऐसी चीज है। अगले दिन उसने स्टोरी डाली है सिया गोयल ने कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मैं तुम्हारे को सोच रही थी, तुम्हारे साथ सपने देखूंगी, सिया गोयल कह रही है मैं शादी करूंगी। अरे चुड़ैली, तू भी सोनम की तरह निकली, रघुवंशी की तरह,
तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग प्यार करते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मगर प्यार को निभाना तो सीखो, प्यार को उसको काबिल तो बनाओ। और अगर प्यार किसी से करते हो, शादी किसी से करते हो, बुरा मत मानना, तो भाई साहब तुम्हारे आगे आएगा, और वो आगे आएगा क्योंकि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अब आप बताओ पत्रकार मोते, मेरे को दिल से बताओ, हम लोग ये वीडियो बनाएंगे, 4 दिन बाद ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, कोई नया मुद्दा आ जाएगा, मगर भगवान ना करे, कहते कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। सुना है? ये कहीं ना कहीं किसी और के साथ हो। इसीलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप केतन की तरह अपने परिवार में किसी बच्चे को देखते हो, साफ बोल दो बेटा कि अगर साइड में अगर लड़की पसंद है तो इससे पूछ लियो, कोई तो बात लड़के नहीं। लड़की को भी होना चाहिए भैया, जब भी कोने में जाए तो पहले यही क्लियर करें। पहले क्लियर कर ले, पहले बात कर ले, हाँ, खुल के बोल ले, माँ बाप से बोल ले। और मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, एक कागज भी साइन करा लो, एक कागज भी साइन करा लो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत करो, एक कागज भी साइन करा लो, कोई बात नहीं भाई, तुम मत लो, एक कागज भी साइन करा लो। कागज इसलिए साइन करा लो कि भाई साहब बाद में भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो लड़का तो बेचारा फंस जाएगा। कौन फंसता है लास्ट में? लड़का ही फंसता है भाऊजी। ये हो क्या रहा है? जैसे अभी एक केस हुआ बिरयानी वाला हुआ, उसमें भी लड़का लड़की दोनों का कौन बाजी मार के लड़की आगे निकल गई, बताओ उधर कहाँ तक लड़की पहुंच आगे निकल गई, इधर राजा और रघुवंशी रिजल्ट भी केस में, CBSE का आता है, उसमें भी लड़की आगे चल के इसमें राजा रघुवंशी के केस में वो सोनम रघुवंशी जो चुड़ैल थी, उसी ने मारा, और आज वो खुद ही बाहर है, जमानत में बाहर है। अगर भगवान ना करे राजा रघुवंशी की तरह एक मिनट के लिए राजा रघुवंशी ने अगर सोनम को लपेटा होता तो क्या आज वो बाहर होता? बिल्कुल नहीं होता, उसको जमानत मिलती नहीं। तो जनाब ये अंधा कानून है। आज हमारा भाई केतन चला गया, आज हमारा भाई राजा रघुवंशी चला गया, उधर बेचारा वो अतुल सुभाष ठीक है, वो नर्वस होकर इस दूल्हा चला गया। इस दिन हमारा भाई एक जज का बेटा जज चला गया, शर्मा जी का लड़का वो जो जज था, वो भी बेचारा इस दुनिया से पढ़ लिख के रुस्वा हो गया, उसका भी कोई घर का कलेश था, मैटर था, हाँ, ये कड़का डूमा केस, कड़का डूमा का जो केस था। तो भैया मैं तो इतना ही बताना चाहूँगा, जो पुणे का केस हुआ है, इसके काटने के बजाय ये आपस में बैठ के सलाह करो, ये मोमबत्ती, ये लालटेन, और मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकी। तू चुड़ैल है, तू मुझे यहाँ से धक्का दे देगी? तूने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है। इससे पहले सावधानी हटी। अगर आप भी चाहते हो कि आपका केस जो है क्राइम पेट्रोल की तरह जो है वो ना बने, और अगर आप भी चाहते हो कि क्राइम पेट्रोल में दस्तक में आपका भी एपिसोड ना चले, क्योंकि आप तो देख नहीं पाओगे, आप इस दुनिया में रहोगे ही नहीं। जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपके रिश्तेदार देखेंगे, अरे बड़ा बुरा हुआ, अरे बड़ा गलत हुआ, अरे भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ होगा या हो सकता है। तो उससे पहले सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। केतन से सबक ले लो, राजा रघुवंशी से सकत, अभी भी आप लोग एक सबक ले लो राजा रघुवंशी और केतन से। ये सिया, ये सोनम रघुवंशी उर्फ पिचासनी है, ये कुलबे के कुलबे खराब करने वाली औरतें हैं, ये खा जाएगी, ये चुड़ैल रूपी है, ये खा जाएगी। और अभी